क्वेश्चन में कहा गया बाबू, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, और ट्राइंगल से क्या है, सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। कहता है कि देखोगे जरा, इसका इस सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल जो है, इसका बीसी जो साइड है इसको डी पॉइंट पे टच कर रहा है, जहां पे टच करता है वही होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और आप जानते हैं कि यहाँ से ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नहीं बनाता है। अब ये 6 दिया हुआ है, आप जानते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ दो टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, 6 सेंटीमीटर। ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे डी है तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो सी एफ इक्वल टू हो गया 6 और बीई इक्वल टू हो गया कितना बाबू, 8 सेंटीमीटर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इधर वाला भी तो अगर एक्स, अगर ए अगर एक्स होगा तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ रहा है। आपको पूछा क्या जा रहा है, तो देखिएगा, आपको पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, तो पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द साइड में क्या, ए बी एंड एस। ये पूरा का साइड निकालिए और ये पूरा निकालिए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और ये पूरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये 8 में एक्स जोड़ देंगे तो 8 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 8 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका हाइट, इसका साइड हो जाएगा 8 प्लस एक्स, और इसका साइड कितना हो जाएगा वो, 6 प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ जरा, इसके लिए हमको एक चीज करना होगा। अगर हम यहां से देखो, इसको ऐसे करके क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसे करके क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसको ऐसे क्या कर दिए, यहाँ पे ऐसे गया, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। ये बताइए, ये जो रेडियस है हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी पॉइंट एफ पे और पॉइंट ई पे परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता है। बताइए, ये वाला ओ पॉइंट है, ओ से एफ जो होगा एसी पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से ओई जो है ए बी पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अब आप साइड देख रहे होंगे 6 प्लस एक्स है पूरा, ये वाला, ये पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर। 6 है ये वाला और 8 है ये वाला, तो दोनों मिला के टोटल कितना हो गया, यानी बीसी का लेंथ पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद इधर देखेंगे तो 8 प्लस कितना हो गया, एक्स। आप जानते हो बाबू, अगर हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तीनों के एरिया को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तीनों के एरिया को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब तीनों के एरिया को जोड़ेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये पूरे ट्राइंगल के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो आप बताइए कि पूरा ट्राइंगल एबीसी का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, होगा कि नहीं होगा। चलिए लिखते हैं, लेट एफ इक्वल टू ए इक्वल टू कितना बाबू, एक्स। क्या मानते हैं, एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स मानते हैं, ठीक है। सो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स, एंड ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 8 प्लस एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। As we know that radius perpendicular to the कहाँ, tangent at point of contact, यानी कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सो एरिया ट्राइंगल ABC, किसका, ABC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ट्राइंगल, बताइए
BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AO क्या हो जाएगा बाबू? B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरा एक बात बताओ, एरिया ट्राइंगल ABC इज ABC ट्राइंगल इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल। आपको पता है क्या कि यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है? नहीं पता है। जैसे कि इक्विलैटरल तो है नहीं, 90 डिग्री तो है, राइट एंगल तो है नहीं, है ना? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगेगा नहीं, √3/4a² लगेगा नहीं। तो क्या फार्मूला लगाएंगे हम लोग? हिरोल्स फार्मूला से लगाएंगे, बनाएंगे, है ना? इस फार्मूला से बनाएंगे, हिरोल्स फार्मूला से। किसको? इस वाले को, इसको, इस वाले को, बड़े वाले को हिरोल्स फार्मूला से बनाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखोगे सब में परपेंडिकुलर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया OF और बेस इसका कौन हो गया? SC। इस वाले में चलेंगे तो OD हो गया परपेंडिकुलर और बेस कौन हो जाएगा? BC। और इस वाले में चलेंगे तो ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस है कि नहीं? चलिए, सबसे पहली बात, अब एरिया इतना हो जाएगा। अब एक बात बताओ आपको, ठीक है? जरा देखिएगा, एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस क्या होता है बाबू? C, है ना? हिरोल्स फार्मूला से क्या होता है? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इक्वल टू, देखो तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया ट्राइंगल AOC है, AOC में यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये क्या है? बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सबका बेस अलग अलग रहेगा, है ना? अब बताइए जरा, S कितना होगा? इसका जो S है वो कितना है? सबसे पहले बात S निकाल लेते हैं। S मतलब सेमी पेरीमीटर। S इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC बाई कितना? 2। बताइए AB का वैल्यू कितना बाबू? AB का वैल्यू 8 प्लस X, BC का वैल्यू कितना नीचे दिया हुआ है? 14 और AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू कितना है? 6 प्लस X अपॉन कितना हो जाएगा? 2। बताइए जरा कितना करेंगे? 28 प्लस 2x और y में कितना हो जाएगा? 2। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 14 प्लस x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यानी कहने का मतलब है हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले रूट अंडर 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x माइनस a के जगह पे A मतलब फर्स्ट साइड, अगर आप इसको लेते हैं फर्स्ट साइड तो 6 प्लस क्या हो जाएगा? x। तो देखो जरा, 6 प्लस x साइड है तो 6 प्लस x को घटाएंगे तो 6 माइनस क्या घटेगा? मैंने 14 प्लस x में से 6 माइनस x क्या हुआ? घटा। तो 6 यहाँ पे माइनस में 6 हुआ, माइनस में क्या हो गया? x हो गया, है ना? क्योंकि क्या घट रहा था? 6 प्लस x घट रहा था। फिर उसके बाद देंगे ब्रैकेट इंटू, अब बताइए जरा, S माइनस B, S माइनस B, S के जगह पे तो 14 प्लस क्या हो जाएगा वो? X हो जाएगा और माइनस में B के जगह पे 8 प्लस क्या लिखेंगे? X। तो 8 प्लस X घट रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? -8 माइनस X। और फिर आगे देखेंगे S माइनस C, S के जगह पे कितना है? 14 प्लस X और माइनस घटेगा कितना? 14 घट जाएगा, नहीं घट जाएगा? इक्वल टू है तो क्या देंगे? इक्वल टू हाफ। देखो जरा ध्यान सुनिए, हाफ 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 सब में है कि नहीं बराबर? तो हाफ क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये रेडियस, ये भी रेडियस नहीं, ये भी रेडियस नहीं, जितना भी हाइट है सबका हाइट बराबर है कि नहीं है? तो हाइट ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो हाइट कितना? 4 क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। और बाकी बच गया कौन? ये वाला बेस, ये वाला बेस और ये वाला बेस। तो बोलिए जरा, इस बेस का नाम, इस बेस का कितना वैल्यू है? 14। इस बेस का वैल्यू कितना है? 6 प्लस x। इस बेस का वैल्यू कितना है? 8 प्लस x, है कि नहीं है? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो रूट अंडर है तो क्या देंगे? रूट अंडर देंगे। 14 प्लस x है तो क्या लिखेंगे? 14 प्लस x, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए। बताओ अब वो यहाँ पे x प्लस में था, x माइनस में है, कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया? बचा कितना?
14 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 14 में से 8 गया, कितना बचा? वो 6 बचा, लिख दिए। उसके बाद 14 से 14 कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना? x लिखेंगे और इक्वल टू में जितना था उतना लिख दीजिए। कितना था? काटिए, 2 2 जा 4। एक बात बताओ, 14 और 6 20, कितना? 20 और 8 कितना? 28 और 28 और x कितना हो जाएगा? 2x। तो 2 इंटू 28 प्लस कितना? 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अब देखो जरा, इधर यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है ना? तो यानी कहने का मतलब हम अगर SVS डू SVS देन वी गेट अगर हम SVS करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो हम लोग क्या पाएंगे? तो जरा देखोगे, स्क्वायर किए सब देने, इधर भी और इधर भी, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कितना बाबू? 14 प्लस x। ठीक है, और इधर क्या बचेगा? इंटू में 8 इंटू क्या बचेगा? 6 इंटू में क्या बचेगा? x इक्वल टू 2 इंटू 28 प्लस x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए यहाँ पे 14 प्लस x इंटू 8 इंटू 6 इंटू x इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 28 प्लस 2x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बताइए जरा, इसको कैलकुलेट कीजिए। 14 प्लस x इंटू, बताओ वो यहाँ पे 8 6 जा कितना हो गया? 48 और इंटू में क्या हो जाएगा? x। ठीक है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और इंटू 28 प्लस 2x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए जरा, 4 से लगता है कटता है ना ये वाला, तो काटिए इसको, कितना बार में? 12 टाइम में कटेगा। अब बताओ जरा, 14 प्लस x इंटू 12x, कितना x? 12x इज इक्वल टू 28 प्लस 2x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से जरा देखिएगा, 14 प्लस x इंटू 12x इक्वल टू 2, बताओ बाबू 2 क्या हो गया? यहाँ से जरा देखिए, 2 कॉमन लिए हम पहले, यहाँ से तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस x और इसका पूरा का होल स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ? क्या किए हैं जरा देखो, 20 प्लस 2x लिखा गया था। क्या लिखा गया था? 20 प्लस 2x। इसको हम क्या कर दिए? 2 कॉमन ले लिए, 28 से 2 निकाल लिए, मतलब मल्टीप्लाई से 2 क्या कर लिए? निकाल लिए, तब कितना बचा? 14। ठीक है, फिर यहाँ से 2x था, 2x से 2 बाहर निकाल लिए, कितना बचेगा? x बचेगा। अब पूरा का होल स्क्वायर था, पूरा का होल स्क्वायर लिखिए। जरा एक बात बताओ वो, 14 प्लस x इंटू 12x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? ये 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू 14 प्लस x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। जरा देखो ध्यान से, क्या क्या कटेगा? इतना पावर में कितना है? 1। ये कटेगा कितना टाइम्स में? एक बार में, यानी कि 14 प्लस कितना टाइम्स में? x टाइम्स में। 2 बार था ना ये लिखा हुआ, ये एक ही बार था ना, एक बार से एक बार कट गया तो 2 बार था, एक बार बचेगा कि नहीं बचेगा? उसके बाद 4 3 जा 12, यानी 3x, कितना x? 3x इज इक्वल टू 14 प्लस कितना आया? x प्लस में इधर आएगा तो बाबू माइनस में, यानी 2x इज इक्वल टू कितना? 14 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ 2 से कितना टाइम्स में कटेगा? 7 टाइम्स में। x का वैल्यू निकल गया, क्या कितना आया? 7 आया ना? 7 बताइए, 7 सेंटीमीटर था, मीटर था, क्या था? सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बताइए जरा, सो लेंथ ऑफ क्या पूछ रहा था? AB का वैल्यू कितना था? वो 8 प्लस x, 8 में 7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद देखिए किसका? AC कितना हो जाएगा? वो 6 प्लस x, 6 प्लस x यानी 6 प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसके चारों तरफ से क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो कहता है अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल का, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री है। बताइए जरा, मान लेते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है,
ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और सर्कल है जो सेंटर क्या के साथ है, ओके साथ एक सेंटर सर्कल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंगल, और यहाँ भी एंगल बनेगा। तो ये दोनों एंगल मिलाकर क्या बाबू, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। जो अपोजिट साइड है, मतलब आमने सामने वाला जो साइड है, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि क्या बोला जा रहा है, सप्लीमेंट्री हमको प्रूव करना है ना, क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री, है ना। एक बात बताओ बाबू, पहले हम लोग जानते हैं आज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट आता है, तो वहां से अगर सेंटर से जो जाने वाला लाइन है, इसको दो बराबर बराबर एंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। दो बराबर बराबर एंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये अगर ए है, अगर ये पूरा ए है, ई a/2 होगा, ए भी a/2 होगा। अच्छा ध्यान से दीजिएगा, ई डी है तो ये क्या होगा, d/2, ये भी होगा d/2। अगर ये पूरा सी है तो ये होगा c/2, और ये भी होगा c/2, होगा कि नहीं होगा। ये अगर b है तो ये b/2 होगा, और ये भी कितना होगा, b/2 होगा कि नहीं होगा। सुन में बात, जैसे ये अब हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम पता करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद गिवन जो है लिखिए। देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दीजिए ABCD, circumscribing a circle with center O, है ना। सेंटर ऑफ वाला एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लोगों को प्रूव क्या करना है बाबू। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 100 कितना डिग्री बाबू, 80 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मिलाकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। चलिए अब देखेंगे, जरा प्रूफ देते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ज्वाइन करवा देते हैं पहले, या AOB कहीं दिया है तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ देते हैं। चलो अब प्रूफ देते हैं। अब हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री क्या होगा, एज बी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज कितना हो जाएगा, 360। यानी कहने का मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखें। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। एंड एंगल A/2, देखो A/2, ठीक है, ये वाला एंगल A/2 प्लस एंगल कौन वाला B/2 और प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये देखिए अगर ये पूरा A है बाबू तो ये एंगल क्या होगा, A/2। ये पूरा B है तो एंगल B/ क्या होगा, 2। ये दोनों और ये वाला को मिला करके टोटल ट्राइंगल में 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री। क्या है, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल AOB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगल A/2 एंगल B/2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना बाबू, 180 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली एंगल C/2 प्लस एंगल D/2 प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये भी क्या है, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल COD हो जाएगा ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। ऐड कीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट
एंड इक्वेशन सेकंड, देन वी एक बात बताओ बाबू, इधर वाला को इधर से जोड़ेंगे, इधर वाला को इधर से जोड़ेंगे। एक बात बताओ जरा, एंगल A/2, एंगल C/2, एंगल B/2, एंगल D/2 है ना, तो सबका 2 नीचे है, अपॉन में 2 है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D भाई कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अब आगे देखते हैं। इधर ABCD का वैल्यू कितना आया था बाबू? 360 डिग्री। ABCD के जगह क्या रख देंगे? 360 डिग्री। चलिए 360 डिग्री बाई कितना? 2 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना? 300। कटेगा कितना डैश में? बताइए जरा, प्लस में उधर जाएगा तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 100 कितना डिग्री? 80 डिग्री। हैंस क्या हो गया? ट्रू है ना। एक्सरसाइज 10 जो है वो क्या हो गया? खत्म। चैप्टर जो 10 था वो क्या हो गया? खत्म।